नमा अमृता है। ओ चालू कर दिया। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से फेफड़ों संबंधी जितनी भी बीमारियां दूर होती हैं, हार्ट संबंधी जितने रोग हैं दूर होते हैं, और मस्तिष्क संबंधी और त्वचा संबंधी जो भी दोष हैं, बीमारी हैं, वो दूर होती हैं। करना कैसे है कि होठों को बंद और अपनी नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास भर के छाती को फुलाना है और फिर छोड़ देना, और ये क्रम कम से कम 10 से 15 बार करना है। श्वास को लंबा गहरा जितना ले सकते हैं। छोटी सांस नहीं लेनी है, छोटी सांस लोगे तो आयु जल्दी पूरी होगी। लंबी गहरी सांस। लंबी सांस लेने से चंचल मन जो वो शांत होता है, और शरीर के अंदर हजारों मेगावाट जो है ऊर्जा प्रकट होती है, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन का जो लेवल पूरा रहता है वो फेफड़ों में लंबी सांस भर के कि मौसम का आपको प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ना जल का प्रभाव पड़ेगा। जल का प्रभाव अंगों पे पड़ता है, लेकिन जब हम प्राणायाम क्रिया करते हैं और लंबी गहरी सांसों के रूप में, तो शरीर के अंदर शुद्धता आ जाती है। जैसे कि सोना आग में तपता है, और जितना तपता उतने, उसी प्रकार हम जितनी लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, उतना ही हमारे जो फेफड़े हैं वो बलवान होंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा में। मुद्राओं में बैठने से क्या होता है कि संपूर्ण बॉडी को प्राण शक्ति मिलती है। जैसे कि बिना स्विच के आप कोई भी घर की लाइट नहीं जला सकते, ये आपकी उंगलियां स्विचों का काम कर रही हैं। जो उंगली जहां दबेगी वही वाली जो है अंदर क्रिया आपकी चालू होगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आपकी गर्दन सही हो जाएगी, कमर सही हो जाएगी, आपके घुटने सही हो जाएंगे। गुरुजी लेते हो लो लंबा गहरा श्वास। हमें आपकी छाती मजबूत चाहिए, आपके फेफड़े बलवान चाहिए, हमें आपके छिद्र खुले हुए चाहिए। कितने छिद्र है फेफड़ों में? 7 करोड़ 30 लाख, जिसमें कि मात्र 2 करोड़ खुलते हैं किनके? जो सुबह भ्रमण करते हैं, और जो नहीं करते उनके तो 1 आधी करोड़ रहते हैं, बाकी सब बंद पड़े रहते हैं। उसी कारण शरीर के अंदर रोग पैदा होता है। श्वास लंबी लेके छोड़ो, खींचो जितनी छाती फूले। शरीर के अंदर इस प्राणायाम को करने से पानी की भी पूर्ति होती है। जो जल की व्यवस्था खत्म हो जाती है, शरीर में 70% से लेकर 80% तक जल रहता है। और अगर वो जल की कमी आ जाए तो शरीर के अंदर नसों के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, गले के रोग, ये सब हो जाते हैं। तो इन प्राणायाम को करने से भस्त्रिका से उसकी भी पूर्ति होती है। अब इसके बाद अगला जो प्राणायाम है, पेट को खींचना है। आजकल जो है पेट एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है लोगों के लिए, जिस कारण लोगों को बार बार सोच जाना, पेट साफ ना होना, अकड़न रहना पेट के अंदर, ये एक बहुत आम समस्या है।
लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम नियम पूर्वक रोज 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक पेट को खींचने का अभ्यास करेंगे तो जो हमारी ये नाभि है, इस नाभि के अंदर हमारे सूर्य केंद्र है। सूर्य जैसे उगता है धरती को प्रकाश देता है, उसी प्रकार ये हमारी नाभि के अंदर जो सूर्य केंद्र है, अगर ये जागृत रहेगा तो शरीर की जितनी भी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। कपाल हमारे मस्तिष्क है और भाती का मतलब चमकाना, इस मुखमंडल को चमकाना। शरीर आपको ऐसा लगेगा फूल से भी हल्का। लोग इस शरीर से परेशान है, कोई मोटापे से परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हो क्यों रही है। शरीर को सही तरीके से खुराक ना देना, शरीर के साथ अभ्यास ना करना, उस कारण ही अंदर जो व्यवस्था खराब हो रही है। और 50 साल के बाद पेशाब संबंधी शिकायत, पेट संबंधी शिकायत, मल संबंधी शिकायत, पाचन संबंधी शिकायत, नींद ना आना, क्योंकि नींद कब नहीं आती? जब अंदर का सिस्टम खराब होता है, डिप्रेशन होता है। लेकिन जब आदमी इन क्रियाओं को करता है कपाल भारती को, तो हर चीज सही रहती है। आदमी कभी पेट साफ करने के लिए चूरन खा रहा है, कभी बेचारा पानी पी रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन इन क्रियाओं के साथ ही शरीर की संपूर्ण बीमारियां सही हो जाती हैं। ये इतनी नसें हैं, कितनी नसें हैं? 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी इस शरीर के अंदर है, संपूर्ण शरीर के अंदर, यानी पैर से लेकर सिर तक। और दिमाग में तो नसों का ऐसा जाल है, ऐसा जाल है, अब वो जाल हिलक जाए तो आदमी की मेमोरी गायब हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, क्योंकि वो नसों में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। लेकिन जब आप ये करोगे तो आपकी जठराग्नि तेज होगी, जठराग्नि तेज होगी तो आपका भोजन का रस मिलेगा, आपको जो भोजन खा रहे हो उससे रस मिलेगा, वो पचेगा, सड़ेगा नहीं बॉडी के अंदर। और आप जो ये प्राणायाम करते हो इससे आपकी आयु बढ़ रही है, आपका इसमें समय खराब नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी सुबह बुला लेते हैं, ये आपकी आयु बढ़ा रहा है, ये आयु वर्धक भी है, स्वास्थ्य वर्धक भी है। ये जो घुटनों की पीड़ा लोगों को हो रही है, नसों के कारण हो रही है, और अगर आपने इसे करा तो आपकी नसें कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि शरीर खुद कहेगा कि अब मुझे खाना दो, पानी दो। अत्यधिक आपका शरीर कभी भी नहीं खाएगा। रात होएगी, आपकी इच्छा स्वयं ही घट जाएगी, बोले भाई 4 नहीं, आज हम 2 रोटी खाएंगे, क्योंकि रात को जठराग्नि बहुत ही मंद हो जाती है। इसलिए रात का भोजन जितना हल्का हो बहुत बढ़िया है। अगर खाना है तो दीदी दिन में खा लो आप। अच्छा, आजकल एक समस्या क्या है कि जब तक हम दवा लेते हैं जब तक तो फायदा मिलता है, और जैसे ही उसका असर उतरा स्थिति तो की तो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि वो आपकी चीज ठीक हो ही नहीं रही है, बस। सबसे बड़ी बात है कपाल भारती करने से पेट ऐसा रहेगा बिल्कुल हलवा मुलायम, और जिन लोगों का पेट मुलायम रहता है वहां नसों की बीमारी होती नहीं है, समझ लो आप। हड्डियां सुकड़ेंगी नहीं, क्योंकि हड्डी सुकड़ती है तो फिर नसें सुकड़ती है, नसें सुकड़ती है तो शरीर की चाल ढाल बदल जाती है। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में भी आपको बचपने का लाभ मिले तो आप प्राणायामों का अपना जो है अभ्यास कभी नहीं छोड़ें। जिस प्रकार शरीर से सांस निकलने के बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसी प्रकार ये प्राणायाम ना करने से शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। कितना भी काम कर लो,
कितना भी बॉडी में थकावट बिल्कुल नहीं लगेगी आपको, क्योंकि आत्मरस जो है शरीर के रस से ही मिला हुआ है। इसलिए इस आत्मरस का मतलब इन सांसों से है। जो सही से सांसें लेगा वो सही से जीवन जिएगा। हल्के हल्के अभ्यास बढ़ाते चलेंगे और आपको जो है चरम सीमा पे लेके छोड़ेंगे। अब इसके बाद क्या है, देखो ये जो हमारी नीचे के दो हैं, यानी कि गुदा चक्र और मूत्र चक्र, यानी कि ये अंदर ही अंदर ऐसे रोग पैदा कर देते हैं। कभी कभी बवासीर हो गई, कभी जलंधर बमंदर, मतलब अंदर ही अंदर विक्षेप कर देते हैं। तो वो बॉडी के अंदर शिकायत पैदा ना, उसके लिए हम करते हैं मूल बंद। मूल बंद को हम अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं। तो इसका खींचने की अभ्यास करना है, यानी कि श्वास बाहर निकाल देंगे और इसका संकोचन करो आप। इससे करने से 1500 बीमारियां खत्म होती हैं शरीर की, समझ लो आप। क्योंकि जिस व्यक्ति का मूलबंध ठीक प्रकार से होने लगता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है, समझ लो आप। और ये एक चपक टाइप होती है, जैसे चिंबक अपनी तरफ खींच लेती है ना लोहे के कणों को, ऐसे जो रोग हैं वो अपने आप खींच के मूल बंध में जल के स्वाहा हो जाती है। अच्छा, एक इसका दूसरा भाग है उडियान बंद। उडियान बंद में क्या है कि श्वास भर के और पेट को चिपका लो अंदर तक, और जब तक आपको क्षमता है रोके और फिर छोड़ दें। ऐसा 5 से 7 बार इसे करें, क्योंकि हमने अपना पेट खींचने छोड़ दिया, जिसके कारण अंदर अग्नि जो मंद होती जा रही है। अगर हम इसे खींच कर रखेंगे तो जठरा अग्नि भी तेज होगी शरीर की। श्वास बाहर ने, हाँ दबा लो हाथ से, क्या हो गया। गर्दन सीधी, देखो आपको पेट खिंचवा रही हूं मैं भी। इसे करने से कभी भी आपका ब्लड खराब नहीं होगा बॉडी के अंदर, समझ लो। और जिसका पेट सही है उसके पेट में गैसें भी नहीं बनेंगी। आजकल गैसों की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आदमी खाने की इच्छा तो रखता है लेकिन खाते ही लैट्रिन भाग जाता है, क्योंकि वो गैसों के कारण। धीरे धीरे पेट अंदर मुलायम होगा, खिंचेगा, फिर चिपकेगा एक समय के बाद। अच्छा, इसके बाद ये जो थोड़ी है इससे कंठ को दबाओ बैठे बैठे। ये जो नजला जुकाम होता है ना, ये गले के कारण। हाँ, श्वास भर लो और दबाओ, छोड़ दो है। जब तक कंठ दबा रहे, जब तक नहीं। जब आपको छोड़ना है तो कंठ हटा के, यानी कि आपने श्वास भरी और ये दबा लिया, रोको, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा प्रकट हो रही है। और जब नहीं रुके छोड़ दो। इसे दबाने से गले में गांठें नहीं होती हैं, और गले में गांठें होने का कितना बड़ा लाभ है, वो कभी भी किसी रोग में पीड़ित नहीं होती, ना टॉन्सिल बनते ना थायराइड में वो होता। हमें रोज 5-7 बार अपना कंठ दबाना चाहिए। अनुलोम विलोम में क्या, खांसी का अभ्यास, जुकाम का अभ्यास कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद जो है खूब लंबा और छोड़ देते हैं बाएं से। यानी आपके दिमाग को जो ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो इस अनुलोम विलोम से मिलती है। हाँ, और जिससे छोड़ा उससे वापसी लेकर फिर पहलू को निकाल देंगे, सीधा हिसाब है। शुरुआत जो है बाएं की तरफ से करनी है, क्योंकि बाएं तरफ जो है ठंडी यानी चंद्र नाड़ी है और सीधी तरफ सूर्य नाड़ी है। ये जो नाड़ी है ना, ये आपकी जितनी भी नाड़ी है 72 करोड़ 72 लाख, उन्हें सबको ऊर्जा दे रही है, समझ लो आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपके 9 द्वार बंद पड़े हैं, दोनों आंखें, दोनों कान, मुंह, इस 9 द्वार को जो भेजता है 10वां द्वार, वो इसी प्राणायाम से खुल जाता है। कोई आवाज नहीं, लंबा गहरा आराम से।
इसे करने से शुद्ध रक्त बनता है। शरीर के अंदर हार्ट की बीमारी कब होती है? जब रक्त गाढ़ा हो जाता है, नसों में चलता नहीं है और नसों को चौक कर देता है। लेकिन इसे करने से आपका शुद्ध रक्त बनेगा। जो अंदर खराब भी हो चुका है वो भी शुद्ध परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये गर्म और ठंडी नाड़ी हैं तो जो आपके शरीर को चला रही हैं। आपकी जो श्वास 14, 15, 16 उंगल चलती है वो 1 उंगल चलेगी। यानी कि जब श्वास 1 उंगल रह जाएगी तो समझ लो आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। जो व्यक्ति 1 मिनट में 18-20 श्वासें लेता है, 16,400 सांसें, यानी मान लो वे समझ लो मुश्किल से 1 मिनट में 4 या 5 सांस लेगा। यानी कि 12-13 सांसें पर मिनट बचाएगा। और वो सांसें बचने का लाभ क्या है कि शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहेगा, शरीर निरोगी हो जाएगा। संपूर्ण बॉडी की पीड़ा खत्म हो जाएगी आपकी, समझ लो। घंटों आप पद्मासन में बैठ सके उस आत्म साक्षात की तरफ बढ़ सकते हो। शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक आपकी श्वासें हैं। श्वासें खत्म, शरीर 2 पैसे का भी नहीं है, समझ लो आप। लंबा गहरा श्वास। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि लंबा गहरा श्वास भरना है नासिका से। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से क्या होता है कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बुखार आता है, नजला होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, शरीर में पीड़ा है, वो सब इस उज्जाई करने से दूर होता है। गले की गांठें सही हो जाती है, टॉन्सिल सही हो जाती है, शरीर की हार्ट संबंधित जितनी शिकायतें वो उज्जाई से। क्योंकि आपने सांस भरा तो हार्ट पे भी खिंचाव पड़ा आपके। ये हमारी तर्जनी उंगली है। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25 और नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36 और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49 और नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण
नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति 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 विश्वदेवा शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। दिव्य नारायण।